स्वागत है। आज हम एक कड़ी की शुरुआत करने वाले हैं जिसमें हम छत्तीसगढ़ के महान विभूतियों के बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, जैसे वीर नारायण सिंह, स्वामी आत्मानंद, राधाबाई, हनुमान सिंह, ऐसी बहुत सारी महान विभूतियां हैं जो हम जिनसे एक तो क्वेश्चन आते हैं आपके सीजीपीएससी और व्यापम में, और जिनके बारे में जानना हमें अति आवश्यक है। तो इस श्रृंखला की पहली कड़ी में जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है कौन? शहीद वीर नारायण सिंह, जिन्हें 1857 की क्रांति के प्रथम शहीद का क्या दिया गया है, छत्तीसगढ़ में दर्जा दिया गया है। उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। तो इनसे इनकी क्या कहानी है और क्या क्या क्वेश्चन आपके सीजीपीएससी और व्यापम में आता है, ठीक है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, अभी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको याद रखना है क्या कि शहीद वीर नारायण सिंह कौन सी जनजाति के थे। तो आपको याद रखना है शहीद वीर नारायण सिंह जी बिंजवार जनजाति के थे। इनका जो जन्म है 1795 में 1795 में कहाँ हुआ था? सोना खान के एक जमींदार परिवार में हुआ था। जैसा कि मैंने कहा कि एक जमींदार परिवार, अर्थात जमींदार कौन होते थे? जो उस समय जो शासक होता था या जो राजा होता था, है ना, उसके नीचे जमींदार होते थे जो अपने जमींदारी क्षेत्र से क्या करके नजराना या टकोली या टैक्स या कर वसूल के क्या करते थे, राजा को दिया करते थे। तो जो जमींदार परिवार से ये जो ताल्लुक रखते थे, कौन? शहीद वीर नारायण सिंह जी, वो कहाँ के थे? तो सोना खान के। और ये जो सोना खान जो जमींदारी मिली थी वो इनके पूर्वज, तो पूर्वज का नाम इंपॉर्टेंट है, आप लिख लीजिएगा, बिसई ठाकुर बिंजवार। ठीक है, तो याद रखना है बिसई ठाकुर बिंजवार, है ना, वो कौन है? इनके पूर्वज हैं। इन्हें जो है बिसई ठाकुर बिंजवार जी को, तो बिसई ठाकुर बिंजवार को सैन्य सेवा के बदले वहारेंद्र साय से, कलचुरी शासक वहारेंद्र साय से बिसई ठाकुर बिंजवार को क्या मिला था? सोना खान की जमींदारी मिली थी। अर्थात सैन्य सेवा के बदले जमींदारी क्षेत्र मिला किन्हें? बिसई ठाकुर बिंजवार को। किन से मिला? तो वहारेंद्र साय से मिला। वहारेंद्र साय कौन? तो कलचुरी शासक। ठीक है, तो एक चीज और आपको यहां पे ध्यान रखना है क्या कि जो बिंजवार जनजाति है, जो शहीद वीर नारायण सिंह जी जिस जनजाति से बिलोंग करते थे, तो जो बिंजवार जनजाति है, बिंजवार जनजाति का जो प्रमुख काम होता है, जो प्रमुख कार्य है, ठीक है, वो कौन सा है? सैन्य सेवा का कार्य। और इसी सैन्य सेवा के कार्य के चलते जो उनके पूर्वज हैं, कौन? बिसई ठाकुर बिंजवार, तो बिसई ठाकुर बिंजवार जी को क्या मिली थी? सोना खान क्षेत्र की जिम्मेदारी मिली थी, या जमींदारी उन्हें प्रदान की गई थी। जमींदारी क्षेत्र किन्हें उन्हें प्रदान की? तो वहारेंद्र साय जी ने, ये याद रखना। ठीक है, दूसरा पॉइंट वीर नारायण सिंह जी के बारे में कि वीर नारायण सिंह जी के पिता कौन थे। तो वीर नारायण सिंह जी के पिता का नाम था राम राय। क्या नाम था? राम राय। राम राय से एक क्वेश्चन आता है कि सोना खान का विद्रोह किनके शासनकाल में हुआ था? तो दो बार सोना खान का विद्रोह हो चुका है। एक तो 1856-57 में हुआ जिसमें हमारे वीर नारायण सिंह जी शहीद हुए थे, और एक 1818 से 1819 के क्या हुआ था? बीच हुआ था एगेन्यू के समय, कैप्टन एगेन्यू के समय। किन्होंने किया था? तो राम राय जी ने ही किया था। और ये राम राय जी कौन है? शहीद वीर नारायण सिंह जी के पिताजी हैं। ठीक है, उसके बाद आपको एक डेट याद रखना है, 1856, 1856 का वो काल है, वो साल है जिसमें क्या हुआ कि छत्तीसगढ़ क्षेत्र में, है ना, छत्तीसगढ़ के मुख्य रूप से सोना खान कहाँ आता है? छत्तीसगढ़ में ही आता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि छत्तीसगढ़ में अकाल पड़ेगा तो सोना खान में भी अकाल पड़ेगा। तो सोना खान अर्थात छत्तीसगढ़ में उस दौर में क्या हुआ था? 1856 में भीषण अकाल पड़ा था, और उसी अकाल में क्या हुआ? जो जनता थी वो दाने दाने को मोहताज हो गई थी। ठीक है, तो ये जो है कौन? शहीद वीर नारायण सिंह जी, ये तो कोई स्वार्थी व्यक्ति थे नहीं, है ना, तो ये जनता से बहुत सहानुभूति रखते थे और जनता भी इन्हें बहुत प्यार करती थी। किन्हें? शहीद वीर नारायण सिंह जी को। तो जनता का दुख हमारे वीर नारायण सिंह जी से क्या हुआ? देखा नहीं गया। ठीक है, तो उस समय एक व्यापारी रहता है जिसका नाम रहता है माखन दास। उस समय का एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता है, और उसके जो गोदाम रहते हैं, उस गोदाम में अनाज के उस समय बहुत भंडार थे। किस काल में? 1856 में। तो हमारे शहीद वीर नारायण सिंह जी जाते हैं कि इनके पास, माखन दास के पास, और कहते हैं कि आपके पास जो अनाज भंडार है वो मुझे दे दीजिए, इसके बदले में मैं आपको पैसा दूंगा, और जितना पैसा अगर
कम पड़ता है तो वो ब्याज में मैं उठा के आपसे पैसा दूंगा। मतलब बहुत रिक्वेस्ट की उससे, किससे? माखन दास से, क्या कि वो अनाज जो है वो हमें दे दीजिए ताकि वो क्या कर सके, जनता में उसे बांट सके, और जो भूखों मर रही है जो जनता, वो क्या हो सके, उसे खाना मिल सके। लेकिन ये जो माखन दास रहता है, यहां पे गौर करने वाली बात है कि जो माखन दास रहता है वो बहुत ही ज्यादा क्या था, चाटुकार था। किसका? अंग्रेजों का। ठीक है, तो अंग्रेज भक्त था कौन? माखन दास। तो वो क्या करेगा माखन दास कि इन्हें सीधे तौर पे मना कर देता है, किन्हें? वीर नारायण सिंह जी को, कि मैं नहीं दे सकता, मैं असमर्थ हूं करके। तो बहुत अनुनय विनय करते हैं, किनसे? माखन दास से, कि आपको जो जो चाहिए मैं देने को तैयार हूं, बस मुझे इस समय अनाज की आवश्यकता है और आपका जो गोदाम है अनाज के भंडार से भरा हुआ है। ठीक है, लेकिन ये माखन दास सीधे तौर पे मना करेगा। फिर क्या होता है, वीर नारायण सिंह जी अपने कुछ साथियों को लेकर अंततः बहुत हताश होकर, ठीक है, क्या करते हैं, माखन दास के गोदाम में जाते हैं रात को और उनका गोदाम खाली करके जनता में बांट देते हैं। मैंने क्या कहा? उनका गोदाम खाली करके जनता में बांट देते हैं। मैंने नहीं, ये नहीं कहा, कई बुक्स में लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है कि वीर नारायण सिंह जी ने क्या किया, माखन दास का गोदाम लूटा और जनता में बांटा। लूट वर्ड नहीं लगाना है, मैं हमेशा बोलता हूं, ठीक है, क्लास में भी है, मैंने आप लोगों से कहा है और अभी भी आप लोग को बोल रहा हूं, क्या कि लूट वर्ड नहीं लगाना है। भाई शहीद वीर नारायण सिंह जो हमारे लिए क्या हुए, शहीद हो गए, ठीक है, हम लोग उनके सम्मान में कम से कम सम्मान से उनसे बात तो कर सकते हैं, उनके बारे में लिख तो सकते हैं या बोल सकते हैं। तो लूट या लुटेरा वर्ड ये सब नहीं लगाना है आपको लगाना है, अगर लिख भी रहे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको लिखना है कि शहीद वीर नारायण सिंह ने क्या किया, माखन दास के गोदाम में गए और गोदाम खाली करके जनता में बांटे। लूट वर्ड मैं हमेशा बोल रहा हूं नहीं लगाना है, ठीक है, आप कम से कम सम्मान तो दे सकते हो उन्हें। तो क्या हुआ, अब गोदाम खाली हो चुका है, खाली होने के बाद जनता में बंट चुका है, तो इसकी वो सूचना कौन, वीर नारायण सिंह जी, इस जो उन्होंने जो काम किया उसकी सूचना उस समय के तात्कालिक डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स इलियट को दिया। तो चार्ल्स इलियट को क्या मिल गया, बहाना मिल गया, किन्हें, वीर नारायण सिंह जी को पकड़ने का। अब अंग्रेज जो है वो पहले से ही दुश्मनी मोल ले चुके हैं, किनसे, सोना खान के जमींदारों से। उनको बस क्या चाहिए था, बहाना चाहिए था, क्या करने के लिए, जमींदारों को, मतलब वीर नारायण सिंह जी को पकड़ने के लिए। अब इन्हें क्या मिल गया, बहाना, किसे, चार्ल्स इलियट को। और इसने भी, माखन दास ने क्या कर दिया, वहां पे कंप्लेन कर दिया कि वीर नारायण सिंह ने क्या किया है, मेरा गोदाम खाली किया है करके। ठीक है, तो अब चार्ल्स इलियट ने क्या किया, इधर सेना भेजी। तो इसमें आपको याद रखना है क्या, कि किसने वीर नारायण सिंह जी को गिरफ्तार किया था, तो कैप्टन स्मिथ याद रखना है। किसने गिरफ्तार किया था, कैप्टन स्मिथ ने। ठीक है, एक डेट याद रखिएगा, 24 अक्टूबर 1856, 24 अक्टूबर 1856 को इन्हें अर्थात वीर नारायण सिंह जी को गिरफ्तार करके रायपुर जेल में डाल दिया गया था। डेट याद रखिएगा, 24 अक्टूबर 1856। ठीक है, तो वीर नारायण सिंह जी अब क्या हुए, जेल में बंद है। तो 10 माह 4 दिन रहने के बाद कहां, रायपुर जेल में, वो जेल से भाग जाते हैं अपने कुछ साथियों के साथ। ठीक है, जेल की दीवारें उन्हें रोक नहीं पाती और 1857 की जो क्रांति है उसका बिगुल फूंकने के लिए, उसका छत्तीसगढ़ में भी प्रचार प्रसार करने के लिए वो क्या करते हैं, रायपुर जेल से चले जाते हैं, भाग जाते हैं। ठीक है, कब रायपुर जेल से वो निकलते हैं, तो याद रखिएगा 27 अगस्त 1857, 10 माह 4 दिन रहने के बाद। पहली बार गिरफ्तार कब हुए, 24 अक्टूबर को। बाद में जेल से कब भाग निकले, तो याद रखना है 27 अगस्त 1857। 27 अगस्त 1857 को जब वो जेल से निकलते हैं तो फिर अपनी सेना इकट्ठा करते हैं और सोना खान में क्या करते हैं, अपना शिविर लगाते हैं, अपना कैंप लगाते हैं। तो अंग्रेज आते हैं और सोना खान पूरा तहस नहस करके, ठीक है, वीर नारायण सिंह जी को, ये बहुत लंबी स्टोरी है कि कैसे वीर नारायण सिंह जी क्या हुए, गिरफ्तार हुए। क्यों गिरफ्तार हुए वो आपको जानना है, चंद गद्दारों के चलते। ठीक है, जितना बेड़ा गर्क हमारे गद्दारों ने किया, ठीक है, चाहे तो हमको पहले ही आजादी बहुत पहले मिल जाती, लेकिन चंद गद्दारों के चलते क्या होता है, चंद अविश्वासघातियों के चलते, विश्वासघातियों के चलते, अविश्वासी बोल दिया, सॉरी, विश्वासघातियों के चलते क्या होता है, हमारा ही, वो बोलते हैं घर का भेदी लंका ढाए, वही हिसाब। तो आपसी दुश्मनी के चलते फायदा हुआ किनका, अंग्रेजों का। जैसे देवरी का जमींदार, ठीक है, तो ये गद्दारों के नाम भी याद रखना है, इनसे भी क्वेश्चन आते हैं। क्या क्वेश्चन आते हैं कि वीर नारायण सिंह को पकड़ने के लिए किन किन जमींदारों ने साथ दिया, तो आपको याद रखना है कौन कौन से, देवरी का जमींदार, कटंगी का जमींदार,
भटगांव का जमींदार और बिलाईगढ़ का जमींदार। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये 4 नाम। ठीक है, अब इन गद्दारों के चलते क्या होता है, वीर नारायण सिंह जी पकड़े जाते हैं। ठीक है, कब पकड़े गए अंग्रेजों के द्वारा, तो आपको याद रखना है जेल में डाले गए 2 दिसंबर 1857 को। 2 दिसंबर 1857 को क्या होता है, वीर नारायण सिंह जी गिरफ्तार किए जाते हैं और उन्हें फांसी की सजा सुनाई जाती है। ठीक है, वो काला दिन, ठीक है, जो हम जिस दिन शहीद वीर नारायण सिंह जी को फांसी हुई वो कौन सा है, 10 दिसंबर। और 10 दिसंबर को छत्तीसगढ़ में क्या मनाया जाता है, शहादत दिवस, क्योंकि हमारे जो वीर नारायण सिंह जी थे वो क्या हुए, वीर गति को प्राप्त हुए थे। ठीक है, तो ये डेट याद रखना है, 10 दिसंबर 1857। एक और चिल्लर जनरल नॉलेज आपको याद रखना है, 10 दिसंबर डेट तो मानव अधिकार दिवस रहता है उस दिन। ठीक है, ह्यूमन राइट्स डे, ये भी कब रहता है, 10 दिसंबर। और 10 दिसंबर ही क्या है, शहादत दिवस, किनका, वीर नारायण सिंह जी का। ठीक है, तो याद रखना है 2 दिसंबर को गिरफ्तार हुए और 10 दिसंबर 1857 को क्या हुआ, उन्हें जय स्तंभ चौक में क्या दे दी गई, फांसी दे दी गई और साथ ही उन्हें तोप से क्या कर दिया गया, उनके शरीर को उड़ा दिया गया। तो वीर नारायण सिंह जी उन्होंने क्या किया, छत्तीसगढ़ में स्वतंत्र कराने में, ठीक है, लोगों को जागरूक कराने में अपना सर्वस्व क्या कर दिया था, न्योछावर कर दिया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है किनके बारे में, शहीद वीर नारायण सिंह जी के बारे में, है ना। देखिए भाई, हम यहाँ पे महान विभूतियों की चर्चा तो कर रहे हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से पॉइंट्स आएंगे कौन से नहीं आएंगे वो तो बात की बात है। ठीक है, लेकिन आपको कम से कम हमारे अमर शहीदों के नाम याद होने चाहिए, नाम और उनके कार्य, उन्होंने हमारे लिए क्या क्या कार्य किए हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है ना। बाकी ये सब एग्जाम वाली पॉइंट्स तो है ही है ना, लेकिन साथ ही मेन चीज क्या है, उनके बारे में जानना और उनके प्रति क्या करना, सम्मान का भाव रखना। ठीक है, तो आज हमने किनके बारे में चर्चा की, अमर शहीद वीर नारायण सिंह जी के बारे में। तो इसके पहले जो आपके पॉइंट्स थे वो एक बार फिर हम लोग को डिस्कस कर लेते हैं। क्या क्या, सबसे पहला पॉइंट क्या था, इनके पूर्वज कौन है, बिसई ठाकुर बिंजवार, जिन्हें सोना खान की जमींदारी मिली थी, किनसे, वारेंद्र साय से। सेकंड पॉइंट क्या था, इनके पिता का नाम, इनके पिता का नाम था राम राय। 1818 से 1819 के बीच उन्होंने क्या किया, सोना खान में विद्रोह किया था एगेन्यू के समय। एक और पॉइंट, इनके घोड़े का नाम भी कभी कभी पूछ लेता है, तो इनके घोड़े का नाम है चितकबरा। घोड़े का नाम क्या है इनका, चितकबरा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इनका देखे थे कि अकाल कब पड़ा था, तो 1856 में। ठीक है, प्रथम बार गिरफ्तारी कब हुई, तो आपको याद रखना है डेट क्या, 24 अक्टूबर 1856। जेल से कब निकले, तो याद रखना है क्या, 27 अगस्त 1856। ठीक है, गिरफ्तार किसने किया था, तो कैप्टन स्मिथ ने किया था, है ना। उसके बाद याद रखना है आपको क्या, फिर से जेल में कब बंद हुए, तो 2 दिसंबर 1857 को। और उन्हें फांसी की सजा कब हुई, वीर गति को कब प्राप्त हुए, तो याद रखिएगा 10 दिसंबर 1857। तो ये आज हमने चर्चा की शहीद वीर नारायण सिंह जी के बारे में।